हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का लर्नर्स एकेडमी पर। बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज का अपना नया सेशन आया है। ठीक है जी, अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आगे देखते हैं। आज कुछ नए वर्ड्स आपके लिए लेकर आए हैं, तो देखते हैं चलिए अपने नए वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो आज का पहला जो वर्ड है हमारा वो है बच्चों एल्ट्रुइस्ट, यानी कि परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है आपका परोपकारी। स्पेलिंग देख लेते हैं एल्ट्रुइस्ट की। स्पेलिंग होती है ALTRUIST, एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। परोपकारी यानी कि कोई व्यक्ति जब किसी पर कोई परोपकार करता है किसी भी तरीके से, या तो उसके भले के लिए करता है, उसका कोई काम में उसका भला कर देता है, कई पैसे दे के, भोजन देकर, एक तरीके से वो वेलफेयर के काम करता रहता है। यानी कि वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर फॉर ऑफ अदर्स, यानी कि जो जीता है और काम करता है दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों पर परोपकार करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एल्ट्रुइस्ट या परोपकारी उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एमेच्योर। स्पेलिंग होती है इसकी AMATEUR, यानी कि गैर पेशेवर। यानी कि किसी काम में उसको निपुणता का अभाव होना, किसी काम में उसको ना आना, मतलब कि पूरी तरीके से कोई काम उसको ना आना, कमी होना उसमें। ठीक है, वो पेशेवर नहीं है उस काम को करने के लिए, किसी भी तरह का कोई काम हो। ठीक है, यानी कि लैकिंग प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपर्टीज, यानी कि उस प्रोफेशन से संबंधित उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, या फिर वो उस प्रोफेशन से जुड़े कामों के प्रति भी वो एक्सपर्ट नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एमेच्योर, गैर पेशेवर। ठीक है, ये दो शब्द हमने देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारा एम्बेसडर। एम्बेसडर ये आपके स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो स्पेलिंग का भी इसका ध्यान रखें। तो इसकी स्पेलिंग होती है प्यारे बच्चों AMBASSADOR, यानी कि राजदूत। होते हैं ना, जैसे भारत के राजदूत किसी और कंट्री में होंगे, यानी वो उस कंट्री को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लोमेटिक राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन वहाँ देते हैं। कोई कार्य हो, कोई योजना हो जिससे किसी को जुड़ना हो, तो वो एक राजदूत होता है जो सबसे पहले वहाँ पर उस चीज़ को अपने प्रशासन के पास लेकर जाता है। तब जाकर आगे बातें बढ़ाई जाती हैं, तब जाके आगे जो है मीटिंग्स कराई जाती हैं। यानी कि ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, यानी एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर बोलते हैं या राजदूत बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्बिगस। स्पेलिंग होती है इसकी AMBIGUOUS, एम्बिगस, यानी कि अस्पष्ट, अस्पष्ट, या फिर कहें दो अर्थों वाला। यानी कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, कोई चीज़ आपके लिए वो क्लियर नहीं है, उसके आपके दो अर्थ निकल रहे हैं, दो अर्थ आप उसके निकाल रहे हैं, कुछ क्लियर सा नहीं है, कोई बात क्लियर नहीं है, इसके हम दो मायने निकाल रहे हैं। यानी हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, हो सकता है ये हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एम्बिगस बोलते हैं, जो आपके लिए अस्पष्ट है या आपके लिए दो अर्थों वाला होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बिगस बोलते हैं। ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अमनीशिया। अमनीशिया की स्पेलिंग होती है AMNESIA, अमनीशिया, यानी कि विस्मरण, यानी कि कोई चीज़ भूल जाना, पूरी तरह से भूल जाना, या फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसी चीज़ को भूल जाना। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी याददाश्त का चला जाना, थोड़ी मात्रा में या फिर पूरी तरीके से याददाश्त का चले जाना। तो उसके लिए हम जो वन वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है आपका अमनीशिया, यानी कि विस्मरण, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, तो वो होता है आपका अमनीशिया। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका
अमनेस्टी, यानी कि AMNESTY, अमनेस्टी, यानी कि अपराध क्षमा, अपराध क्षमा। और ये राजनीतिक ऑफेंडर्स को दी जाती है, ये टर्म यूज़ की जाती है राजनीतिक ऑफेंडर्स के लिए। ठीक है जी, जो राजनीति में कोई गलत काम करते हैं, या अपराध क्षमा। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, अमनेस्टी, अपराध क्षमा। किसी अपराध के किसी ने कोई अपराध किया तो उसके बदले उसको सजा ना देकर उसको क्षमा कर दिया, तो वो होता है आपका अमनेस्टी। अमनेस्टी वो वर्ड आपका होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, इन चीज़ों को याद करें। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है बच्चों आपका एम्फीबियन। एम्फीबियन सभी आप लोग परिचित होंगे इससे। एम्फीबियन उभयचर, यानी कि एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी, यानी कि धरातल पर भी, यानी कि स्थल पर भी रह सकते हैं। तो पानी के अंदर और धरती पर, यानी धरती तो पूरी हो गई, पानी भी धरती पर ही है, यानी कि पानी पर और स्थल पर, भूमि पर जो रह सकते हैं, दोनों में जिनके अंदर ये क्वालिटी है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एम्फीबियन, उभयचर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्फीबियन की एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं पहले। AMPHIBIAN, एम्फीबियन, तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनाल्गेशिया, यानी कि दर्द की अनुभूति न होना। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। ANALGESIA, ठीक है, यानी कि दर्द की अनुभूति न होना। और दर्द की अनुभूति भी किनको होती है? जो जिंदा होते हैं, जो कॉन्शियस होते हैं, जो जागरूक होते हैं, जो सचेत होते हैं। दर्द भी तो उन्हीं को महसूस होता है। अब अगर कोई मृत है तो उसको दर्द कैसे महसूस होगा? यानी कि ये वर्ड का मतलब होता है द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, यानी कि अगर कोई सचेत मुद्रा में है, कोई जागा हुआ है, जिंदा है, लेकिन फिर भी उसको दर्द की कोई अनुभूति नहीं हो रही है, दर्द उसको महसूस नहीं हो रहा है, चाहे आप उसको पिन चुभाएं, चाहे आप उस पर उसको आप जो है उसको मैच स्टिक से जलाने की भी कोशिश करें, तो उसको दर्द महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है बच्चों आपका अनार्किस्ट, यानी कि अराजक। स्पेलिंग ANARCHIST, अनार्किस्ट, यानी कि अराजक। वन हु विशेज टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, जो सरकार द्वारा, किसी देश की सरकार द्वारा जो लॉज, नियम और कानून बनाए गए हैं, उनका क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय, उनको खत्म कर देने की इच्छा रखने वाला, उनको तबाह कर देने की इच्छा रखने वाला, वो क्या होता है? अनार्किस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका अनार्की। सेम ही है, बस ध्यान रखें कि अंतर क्या है, कि ये है जो विष रखता है अपने अंदर, जो विष ऐसी रखता है कि कोई गवर्नमेंट लॉ नहीं होना चाहिए, कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है? अनार्किस्ट होता है, अराजक होता है, जो ये सब चीज़ें खत्म करना चाहता है। ठीक है, अनार्की, अराजकता, जहाँ पर गवर्नमेंट है ही नहीं, जहाँ पर कोई सरकार है ही नहीं, जहाँ पर एक अपने आप में एक पावरफुल पर्सन जहाँ पर जो है चलाता है सरकार को, ये उसी की सरकार होती है, केवल एक ही सरकार होती है और उसी के नियम कानून चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अनार्की बोलते हैं, अगर ऐसी किसी कंट्री में होता है। यानी कि द एब्सेंस ऑफ ए गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ ए गवर्नमेंट इन अ कंट्री, तो वो होता है आपका अनार्की। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज आपके 10 वर्ड। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, आपको ये समझ में आए होंगे। तो ऐसी ही आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, आपको रोज़ कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, और अपने चैनल लर्नर्स अकेडमी को सब्सक्राइब भी करना है। तो थैंक यू।